हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का एक पार्ट, यानी कि कंसंट्रेशन जो है हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की वो कितने तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किस किस तरीके से किया जा सकता है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंपोजिशन जो भी होती है हमारे सॉल्यूशन की कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इस कंसंट्रेशन। हम लोग यानी कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो किस चीज़ से मिलके बना है, यानी कि उसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, ठीक है, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर की कंपोजिशन क्या है, मतलब हमने उसके अंदर मिलाया क्या है। जैसे मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने पानी डाला, हो सकता है मैं इसके अंदर सॉल्यूट चीनी डाल दूं, हो सकता है मैं इसके अंदर नमक डाल दूं। तो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जो है मैंने सब्सटेंस डाला उसकी कंपोजिशन क्या है, कितना मैंने डाला है। अगर चीनी भी मैंने डाली हो तो मैंने कितनी डाली है। जैसे होता है ना कि चाय में अगर ज़्यादा चीनी डाल दो तो मीठा हो जाएगा, कम डालोगे तो कम मीठा होगा चाय। तो वहाँ पे कंपोजिशन मैटर करता है। चाय पत्ती ज़्यादा डालोगे तो चाय कड़क बनेगी, कम डालोगे तो कड़क नहीं बनेगी, है ना। तो यही सारा फैक्टर हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन जब हम लोग सोल्यूशन की करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन दो तरीके के आते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटेटिवली, ठीक है, और एक होता है हमारा क्वांटिटिवली बेसिस पे, यानी कि एक हम लोग गुणवत्ता के आधार पर और दूसरा मात्रा कितनी है, परिमाण कितना है, उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव का मतलब कि कितना है, क्वांटिटी का मतलब क्वालिटेटिव का मतलब कि कौन सा है, ठीक है, और क्वांटिटिव का मतलब है यहाँ पे कि कितनी मात्रा में है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं क्वालिटेटिवली बेसिस की बात करूँ तो दो तरीके से निकल के आता है, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है उसके बारे में भी जान लो। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होती है। क्या होती है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, लेस होगी, और यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट ग्रेटर होगी, सॉल्यूट अमाउंट ग्रेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बट इन रियल लाइफ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सो वी नीड फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूँ, अगर मैं खाली आपसे ये बोलता हूँ कि जो चाय है वो कम फीकी है या फिर कि ज़्यादा मीठी है, तो यहाँ पे मैं खाली इतना ही तो बता रहा हूँ कि मतलब या तो डाइल्यूट है या फिर कि अगर मीठी है तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे। तो लेकिन मैं ये तो नहीं बता पा रहा ना कि कितनी मीठी है, कितनी ज़्यादा मीठी है, यही से कम मीठा होना चाहिए तो कितना कम मीठा होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल से हमें समझने के लिए यहाँ पे जैसे अगर मैं सोने के अंदर कॉपर मिलाता हूँ या फिर मैं कोई सॉल्यूशन बनाता हूँ, कोई दवाई बनाता हूँ, तो हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होना ज़रूरी है कि भाई पानी के अंदर इतना ये सॉल्ट मिला होना चाहिए, इतना ये सॉल्ट मिला होना चाहिए। तब हमें वहाँ पे जरूरत पड़ती है किसकी, क्वांटिटिव की, ठीक है। वहाँ पे हमें क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे क्लास 11th में, ठीक है। इसको हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, ओवर से हम लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करने, क्योंकि इसमें बिल्कुल डीप में जाना ठीक नहीं होगा। वो लोग आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल वगैरह। बाकी आप लोग अगर बोलोगे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ इनको मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं
वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं, 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं, और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले है मास परसेंटेज के बारे में, कि हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मास परसेंटेज निकालने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि उस कंपोनेंट का मास कितना है सॉल्यूशन में, उसे ऊपर रख देना। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaCl है और साथ में H2O है, तो यहाँ पे उस कंपोनेंट का मास आप लोग ऊपर रख दोगे और टोटल मास जो है सॉल्यूशन का नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। इसका एक एग्जांपल देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सॉल्यूशन लिया मैंने 10% सॉल्यूशन लिया किसका, ग्लूकोज का। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास 10% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर के अंदर, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 ग्राम मेरा ग्लूकोज कितने के अंदर है, 90 ग्राम वाटर के अंदर है, क्योंकि जब ये दोनों कंबाइन आपस में होंगे तभी 100 ग्राम बनाएंगे। और 100 ग्राम को हम लोग की स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, 100 ग्राम को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर मैं इसमें देखूंगा मास परसेंटेज ग्लूकोज की, अगर 10% सॉल्यूशन है तो यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम पानी होगा। अगर यही कंपोजिशन होती कि 25% ग्लूकोज इन वाटर है, ठीक है, 25% ग्लूकोज इन वाटर है, तो इस केस में क्या हो जाता बच्चों, इस केस में हो जाता है कि 25 ग्राम आपका ग्लूकोज है और आपका 75 ग्राम क्या है, वाटर है। ठीक है, ये हो जाता। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि टोटल तो 100 ही होना है। यूजेस इसके कहाँ कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन होती है इसकी, जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर मैं 3.62 मास परसेंटेज मिला देता हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइड की वाटर के अंदर, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा ब्लीचिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है। जैसे 3.62 है, यानी कि 3.62 ग्राम। अगर मैं 100 ml की बात करता हूँ तो इतना मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जो बाकी रह गया वो वाटर हो जाएगा रिमेनिंग। ठीक है, 100 ग्राम के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड हमारा वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों लिक्विड होंगे। हमारा मान ली पानी के अंदर हमने अल्कोहल मिलाया या अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया, तो यहाँ पे हम लोग को एक कंपोनेंट का निकालना है, तो उसका वॉल्यूम ऊपर रख देंगे और टोटल जितना बनेगा उसको नीचे रख देंगे 100 से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 10 ml इथेनॉल है और 90 ml क्या है, वाटर है, और टोटल कंबाइन होकर कितना बनाएगा, 100 ml ही बनाएगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, अगर मैं 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करता हूँ तो इसको हम लोग एंटी फ्रीज भी बोलते हैं। ये आपके MCQ में आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है
कि एंटीफ्रीज या इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल कार में किया जाता है ताकि इंजन को कूल डाउन करे। कुछ ऐसी मशीन्स होती है जो कि जब ऑपरेट होती है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करती है, हीट जनरेट करती हैं। तो वो हीट जनरेट करती हैं तो उसका टेम्परेचर लो करने के लिए हम लोग यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसका टेम्परेचर -17.6 डिग्री तक गिरा देता है, ठीक है, यानी कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देता है। थर्ड है हमारा यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, सबसे पहली चीज़ इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन लाइन में या फिर के फार्मेसी में। जब भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप लोगों ने सुना होगा कि आयोडीन के अंदर मान लिया कि कोई भी हमने सॉल्ट मिला दिया, सॉल्यूट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर हम लोग कोई भी सॉल्ट मिला के टैबलेट बना रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन बना रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम लोग सॉल्यूट का मास ऊपर रख देते हैं और 100 ml सॉल्यूशन को हम लोग नीचे रख के सॉल्व कर देते हैं। बाकी का हम लोग अब आगे और पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जब भी हमारा सॉल्यूट जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हो, ट्रेस अमाउंट का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में हो, तब वहाँ पे हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन या फिर के पीपीएम का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें पीपीएम या फिर के पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कि उस कंपोनेंट के कितने पार्ट हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, है ना, उन सभी को जोड़ के 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको यहाँ पे डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। पीपीएम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, आप लोग ध्यान रखना, मास टू मास और वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम, इनके केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको देकर समझाया है, अगर मेरे पास 1 लीटर सी वाटर होता है, यानी कि समुद्री पानी होता है, और 1 लीटर सी वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है 1 लीटर सी वाटर के अंदर, और 1 लीटर में कितना होता है, 1030 ग्राम होता है। तो मैंने आपको बोला कि जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम लोग यही तो निकाल रहे हैं कि उस सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितना है पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहाँ पे उस कंपोनेंट को हम लोगों ने ऊपर लिख दिया 6 × 10⁻³ और यहाँ पे हम लोगों ने 1030 को, यानी कि ये 1030 ग्राम था, अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो 1.03 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर आगे अगर सॉल्व करूँगा तो मैं पावर माइनस में नीचे लेकर आ जाऊँ तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो 1.03 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को डिवाइड करो इससे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.8, और 10 की पावर 6 है उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 10 की पावर -6 है, इसको हम लोग क्या मिलियन बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5.8 पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, वाटर के अंदर कितना पॉल्यूटेंट है, कोई भी पॉल्यूटेंट अगर हम लोग को उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम लोग वहाँ पे पीपीएम का यूज़ करते हैं। और साथ में एटमॉस्फेयर के अंदर भी अगर हम लोग निकालते हैं पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन, तब भी हम लोग वहाँ पे पीपीएम का यूज़ करते हैं। उसी के साथ हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं माइक्रोग्राम मिली पर लीटर में या फिर के पीपीएम में, यानी कि पॉल्यूशन जो होता है चाहे वो वाटर के अंदर हो चाहे वो एयर के अंदर हो, उसको एक्सप्रेस इन 2 तरीकों से किया जा सकता है, माइक्रोग्राम मिली पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन। इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। रह जाता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। उसके लिए मैंने आप लोगों को आई बटन में लिंक दिया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ सेम समझाई है, इसीलिए मैं इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात हुई आप लोग की। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।